पीजीसी में तकरीबन आपको कितने पैसे चाहिए, तकरीबन हर चीज़ पे, हर एलिमेंट पे कितने पैसे जो हैं वो लगते हैं। आज की वीडियो इस टॉपिक पे है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कहाँ-कहाँ पर कितने-कितने पैसे जो है वो खर्च करने हैं ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर योर पीजीसी विद क्यूटीएस, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको एक ब्रेक डाउन देने की कोशिश करूंगा कि आपके जो पीजीसी जर्नी है, जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, उसमें आपके जो पैसे हैं वो कहाँ कहाँ पर लगेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जो छोटे छोटे खर्चे हैं और फिर जो बड़े खर्चे हैं वो क्या क्या हैं, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। और वो लोग जिनको स्कॉलरशिप मिल रहा है पीजीसी क्यूटीएस में, ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ा सा फ़र्क होगा, वो मैं एंड में डिस्कस करूंगा। जब ये तमाम वीडियो मैं डिस्कस कर लूँगा, कंक्लूड करूँगा, तो मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिला है तो आपको कितने पैसे जो हैं वो चाहिए होंगे इनिशियली। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो सबसे पहला हमारा खर्चा आ सकता है वो आता है तकरीबन 60 पाउंड्स का। वो आता है यूके स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी के ऊपर। बहुत से लोग इसको अप्लाई नहीं करते, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये अप्लाई कर लें तो आपकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। क्योंकि जब आप यूके स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी अप्लाई करते हैं तकरीबन 60 पाउंड इसके ऊपर खर्चा आता है। 15 से 20 दिनों में आपको स्टेटमेंट दे भी देते हैं, तो उसमें क्लियर पिक्चर पता चल जाती है कि क्या आप वाकई में पीजीसी विद क्यूटीएस करने की जो एलिजिबिलिटी है उसको पूरा करते हैं या नहीं करते। और साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि आपने इंग्लिश का और मैथ का या साइंस का जो इक्विवेलेंसी एग्ज़ाम है वो देना है या नहीं देना। क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। जैसे मैंने पाकिस्तान में जितने भी बोर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम सम टाइम एग्जाम हो जाता है, सम टाइम नहीं होता। इसी तरह इंग्लिश का एग्ज़ाम बिल्कुल भी एग्जाम नहीं होता। लेकिन अगर आप इंडिया से हैं और आपने सीबीएसई बोर्ड से एग्ज़ाम किए हुए हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है इंग्लिश का या मैथ का वो एग्ज़ाम हो जाता है, तो आपकी सरदर्द ख़त्म हो जाती है। और साथ में आपको ये भी पता चल जाता है कि जो आपकी डिग्री है कि आपको उस डिग्री की बेसिस पे रिजेक्शन तो नहीं आएगा। तो बेसिकली अगर आप वो करवा लें तो वो प्लस पॉइंट है और आपके लिए वो पीस ऑफ माइंड है। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करते हैं यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, तो उसकी कोई चार्जेस नहीं है, उसकी फ़ी जो है वो 0 पाउंड्स है। किसी किस्म के पैसे आपको वहाँ पर नहीं देने। ऑब्वियसली जब आप वो फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। अगर आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद कोर्स प्रोवाइडर आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो कह सकता है। जैसे कि वो आपको कह सकता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर जैसे मेरे साथ भी हुआ कि उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने इक्विवेलेंसी एग्जाम जो हैं वो देने हैं। अब दो तरह की हमारे पास इक्विवेलेंसी एग्जाम्स हैं ऑनलाइन, क्योंकि जो यूके गवर्नमेंट या जो कैम्ब्रिज की वेबसाइट है वहाँ पर अगर आप जाकर रजिस्टर करेंगे तो वो टू लेट है। नवंबर के एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं और जो मई जून के एग्ज़ाम होने हैं उनका रिजल्ट जो है वो बहुत लेट अगस्त में आता है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है आपके पास वो ए स्टार इक्विवेलेंसी है या इक्विवेलेंसी टेस्टिंग, ये दो तरह के ही एग्ज़ाम्स अवेलेबल हैं जो मोस्टली प्रोवाइडर्स एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। उसकी फ़ी जो वेरिएबल है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम अभी बुक करना चाहते हैं और आज ही बुक करना चाहते हैं तो हो सकता है वो 250-300 पाउंड का पड़े। लेकिन अगर आप 2 हफ्ते का गैप लेके या 2 महीने का गैप लेके देना चाहते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो होगी, वो थोड़ी सी कम होगी। इस तरह फ़्लाइट्स की प्राइसेस जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि अगर आप कब फ्लाई करना चाहते हैं। अगर अर्जेंट फ्लाई करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। बिल्कुल इसी तरीके से इक्विवेलेंसी टेस्टिंग की जो प्राइसेस हैं वो वेरी करती हैं, वो फिक्स्ड नहीं है। तो अगर आप एक टेस्ट बुक करते हैं तो रफली वो 150 से 200 पाउंड तकरीबन एक टेस्ट का खर्चा आता है एक अटैम्प्ट का। और अगर आपने 2 टेस्ट देने हैं तो आप उसको डबल कर लें, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन समझ लें कि 450 पाउंड्स आपका खर्चा जो है वो खाली जो आपने इक्विवेलेंसी एग्जाम्स हैं, तो अगर आपने 2 एग्ज़ाम्स देने हैं तो तकरीबन रफली 450 पाउंड्स का खर्चा आप सोच लें। अगर आपने 3 एग्ज़ाम देने हैं, अगर आपने साइंस का एग्ज़ाम भी देना है, और साइंस का एग्ज़ाम बेसिकली वो लोग जिनको पीजीसी प्राइमरी करना होता है उनको वो मैंडेटरी देना होता है, तो आप उसमें 250 पाउंड जो है अप्रॉक्सीमेटली और ऐड कर लें। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंसी एग्ज़ाम का खर्चा। उसके बाद जो नेक्स्ट खर्चा आपका आता है वो आता है आइल्स एग्जामिनेशन, क्योंकि जो आइल्स है वो भी ज़ाहिर है काफ़ी बनी कॉस्ट करता है। और आपके कोर्स प्रोवाइडर आपको बता देगा कि आपको कितनी जो है वो बैंड रिक्वायर्ड है। जो इसकी 1 अटैम्प्ट की जो फ़ी है, एक दफ़ा अगर आप देना चाहेंगे तो 220 पाउंड के करीब इसकी अप्रॉक्सीमेट फ़ी है। इंडिया पाकिस्तान में प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन मैंने तमाम प्राइसेस पाउंड्स में रखी हैं ताकि आपके लिए ट्रांसलेट करना थोड़ा सा आसान हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट, ऑब्वियसली जब आपकी तमाम चीज़ें पूरी हो जाती हैं और अगर आपका मतलब जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी हो जाती हैं, तो उसके बाद ऑब्वियसली आपने वीज़ा अप्लाई करना होगा। जो वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो उसमें 2 तरह की कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व हैं, बल्कि 3 तरह की। एक वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, उसके बाद एक है हेल्थ इंश्योरेंस चार्ज और तीसरा है बायोमेट्रिक फ़ी। तो जो आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है तकरीबन रफली वो 500 पाउंड उसकी कॉस्ट है। और उसके बाद जो IHS सरचार्ज है जो लाजमी है, मैंडेटरी है, वो है 1050 यानी कि 1050 पाउंड। और ऑब्वियसली आपने जब बायोमेट्रिक बुक करना है, डिपेंड करता है कि आपके एरिया के करीब है या दूर है,
उसकी भी जो बायोमेट्रिक डेट्स हैं उसके अंदर भी जो थोड़ी सी वेरिएशंस आती हैं। अगर आपको अर्ली डेट्स चाहिए तो उसके पैसे और होंगे, अगर आपको थोड़ी से बाद वाली डेट्स चाहिए तो उसके पैसे थोड़े से और होंगे। तो वो तकरीबन रफली 150 पाउंड्स के करीब जो है वो खर्चा बनता है। और उसके बाद जो लास्ट खर्चा आता है वो आपका आता है फ्लाई टू द यूके। वो डिपेंड करता है आप किस रीजन से फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन रफली आप ध्यान में रखें 400 पाउंड्स। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को ऐड अप करें तो ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बनती है, इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते, ये आपने पैसे पे करने ही करने हैं। और ये तकरीबन बनते हैं 3000 पाउंड, जो कि पाकिस्तानी अगर आप आज के हिसाब से कन्वर्ट करें 360 पाकिस्तानी रुपीज़ इक्वलेंट टू 1 पाउंड, तो ये तकरीबन 11 लाख के करीब आपकी फ़िक्स कॉस्ट आती है, जो आपने साथ साथ पैसे जो हैं पे करने हैं। इसमें किसी किस्म की एजेंट की या कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है। ये बेसिकली वो पैसे हैं जो आपने डायरेक्टली वेबसाइट्स के ऊपर जाके जो आपने टेस्ट बुक करने हैं, या आपने इक्वलेंसी टेस्ट बुक करना है, या जो IHS की फ़ी है, वो तमाम फीस जो है इसके अंदर शामिल होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्वियसली वो आपकी फ़ी है, और वो थोड़ी वेरिएबल है, क्योंकि वो हर यूनिवर्सिटी की, हर कोर्स प्रोवाइडर की फ़ी जो है डिफरेंट होती है। PGC कोर्स जनरली 15,000 पाउंड से जो है वो स्टार्ट होता है। कुछ कोर्स प्रोवाइडर 30,000 पाउंड भी चार्ज करते हैं, जो जैसे कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, उनकी फ़ी 35,000 पाउंड तक भी जाती है। लेकिन रफली जो नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी है तकरीबन 15,000 पाउंड जो है वो तकरीबन रफली चार्ज करती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ऑब्वियसली आपके पास कॉन्टीजेंसी प्लान होना चाहिए पहले महीने का। जब आप यूके में आते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको रिहाइश चाहिए होती है, आपको पहला महीना आपने अपना गुजारना होता है, तो तकरीबन 2000 पाउंड आपको रफली उसके लिए चाहिए होते हैं। तो तकरीबन अगर आप इन तमाम जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनको तकरीबन एडअप करें तो ये बनते हैं तकरीबन 20,000 पाउंड के करीब ये आपका खर्चा है। रिमेंबर 3000 पाउंड फिक्स्ड है, उसके बाद प्लस जो है आपकी यूनिवर्सिटी फ़ी जितनी भी है उसके अंदर ऐड कर लें, और प्लस 2000 पाउंड रफली अगेन वो आपके अपने ऊपर है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपना बजट आपका टाइट है तो आप शेयरिंग में अगर रहते हैं तो आप रेंट में काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप शेयरिंग में नहीं रहना चाहते, अगर आप सिंगल रूम लेके रहना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उसके पैसे जो हैं वो उस हिसाब से ज़्यादा होंगे। तो ये मैंने एक रफ एस्टिमेट, एक नॉमिनल से एवरेज प्राइसेस जो हैं वो आपको बताई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो कितनी शो करनी है। तो मैं इस वीडियो में साथ उसको भी जिक्र कर देता हूँ। तो बैंक स्टेटमेंट में बेसिकली आपको 1 साल का तकरीबन 9 महीने का खर्चा जो है वो ड्यूरिंग PGC वो शो करना होता है। अभी रिसेंटली जो लंदन में, क्योंकि यूके में ओवरऑल इन्फ्लेशन की वजह से उसको उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, तो आपको तकरीबन 9 महीने के लिए 12,600 पाउंड अपने बैंक अकाउंट में शो करने हैं, प्लस जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी फ़ी है, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ 15,000 पाउंड वो आपने शो करनी है। और जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी और आपका ट्रैवल वगैरह है और IHS फ़ी तकरीबन 2500 पाउंड के करीब ये रफली एक्यूमुलेट बनता है। तो तकरीबन आपके बैंक अकाउंट में 30,000 पाउंड जो है वो होने चाहिए, वो रफली बनते हैं 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ आज के डेट के हिसाब से। तो बेसिकली ये आपकी बैंक स्टेटमेंट में इतने पैसे जो हैं वो होने चाहिए जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। अगर इतने पैसे नहीं होंगे तो आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो सकता है। लेकिन वो लोग जो स्कॉलरशिप पे हैं उनके लिए ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले भी वीडियोस में बताया था कि फ़िज़िक्स में, जर्मन में, स्पेनिश और फ्रेंच में स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो उसमें क्योंकि आपका जो स्कॉलरशिप की बर्सरी है वो 29,000 पाउंड के करीब बनता है, तो उसमें ऑब्वियसली आप 15,000 पाउंड फ़ी माइनस कर लें, और जो बाकी 14,000 पाउंड आपको मिलेंगे ऑब्वियसली आप उसके अंदर अपनी लिविंग जो है वो शो कर सकते हैं। तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको काफ़ी कम शो करनी पड़ती है कंपेयर टू उन लोगों को जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो अब आपको आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अगर कोई चीज़ मैंने क्लियर नहीं की, कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।